आज हम लोग 10th क्लास का बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद में हम लोग 7 वीडियो पहले पढ़ लिए थे। आज हम लोग पार्ट 8 पढ़ेंगे। पार्ट 7 में हम लोग पढ़ लिए थे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध क्या है। और हम लोग पढ़ेंगे कि जब त्रिघात बहुपद का शून्यक, हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का शून्यक कौन कौन होता है, तो एक अल्फा, एक और एक बीटा, और एक क्या होता है, गामा। जब त्रिघात बहुपद का तीनों शून्यक मान दिया हुआ हो तो हमारा बहुपद का सूत्र क्या होगा। जिस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े हुए थे, ठीक है, कि द्विघात बहुपद का जब शून्यक दिया हुआ हो तो उसका बहुपद का सूत्र क्या होता है। उसी तरीके से त्रिघात बहुपद दिया हुआ है तो इसका बहुपद का सूत्र क्या दिया हुआ, जब शून्यक दिया हुआ हो। जब शून्यक दिया हुआ हो तो बहुपद का सूत्र क्या होगा, तो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, फिर उसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा। याद रखना होगा क्या कि हमारा जो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है वह होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा बहुपद का सूत्र होता है। जब तीन गो शून्य का मान दिया हुआ अर्थात तीनों शून्यकों के बीच का रिलेशन का जब हमें मान पता हो तो बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसमें क्वेश्चन हमारा किस तरीके से रहेगा, अगर फार्मूला याद नहीं भी होता है तो 3-4 क्वेश्चन बनाते बनाते फार्मूला हमारा याद हो जाना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगर हमारा दे दिया हो क्वेश्चन में इस तरीके से लिखे के संबंध के बारे में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 4 दिया हो और अल्फा बीटा गामा बराबर 2 दिया हो, तो इसमें बोल दिया कि बहुपद लिखिए। तो बहुपद लिखने के लिए हम लोग बहुपद का सूत्र पढ़े हुए हैं, अभी तुरंत पढ़े। क्या पढ़े उसको लिखते हैं, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। फॉर्मूला लिख दिए। जैसे ही फॉर्मूला लिखे हम लोग मान बैठाएंगे तो एक्स क्यू है तो एक्स क्यू रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ पे देखिए हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 3, लिख दिए 3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है 4, तो लिख दिए 4 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है 2, तो लिख दिए 2। तो ये हमारा बहुपद मिल गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 2, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दे दिया है -5, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दे दिया है -3 और अल्फा बीटा गामा बराबर दे दिया है 4, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बहुपद जब लिखना होगा तो बहुपद का पहले सूत्र लिखेंगे। तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा और गामा। अब मान बैठाएंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, तो -5 एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है -3, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, फिर यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस में 4, ये हमारा बहुपद हो गया। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा अल्फा बराबर 1 है, बीटा बराबर 2 है और गामा बराबर दे दिया 3 है, तो बहुपद क्या होगा, ठीक है, बहुपद क्या होगा।
तो बहुपद का सूत्र वही लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। फॉर्मूला लिख दिए। सामने सामने सिर्फ मान बैठाएंगे। एक्स क्यू माइनस अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, गामा का मान 3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, ठीक है, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2 प्लस बीटा का मान 2, गामा का मान 3 प्लस गामा का मान 3, अल्फा का मान 1 एक्स माइनस अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, गामा का मान 3। ये हमारा जो लिखे हैं पॉइंट नहीं है, ठीक है, डॉट है। डॉट मतलब गुना। यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 3 2 5 1 6 एक्स स्क्वायर प्लस, अब गुना करो, 1 दूनी का 2 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 3 एक कम 3 एक्स माइनस 1 दूनी का 2 2 तिहाई 6। अब आगे बढ़ा देंगे, आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 8 3 कितना हो जाएगा 11 एक्स और माइनस में 6। इस तरीक़ा से हमारा हो जाएगा बहुपद। जब हमारा अलग अलग दिया हो तब भी। अगर हमारा क्वेश्चन में ये दे दें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -1/2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 3/2 और अल्फा बीटा गामा बराबर में सिर्फ 2। बहुपद लिखना हो तो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा बहुपद का सूत्र होता है। बहुपद का सूत्र लिख दिए। अब सामने से हम लोग मान बिठाएंगे, लिखेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, तो -1/2 एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना है 3/2 एक्स और अल्फा बीटा गामा का मान कितना है 2। अब इतना लिखने के बाद आगे हम लोग हल करेंगे। तो ये दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को बट्टा में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बट्टा का एलसीएम ले लेंगे। इसके बट्टा में 1 छिपा है, इसके बट्टा में है 2, इसके बट्टा में 2, इसके बट्टा में 1, तो 2 1 1 लघुत्तम 2, 1 दूनी के 2 तो हो जाएगा 2 एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 2 दूनी 4। तो हमारा इसमें सिर्फ बहुपद क्या होगा, तो बहुपद के रूप में आंसर जब लिखना होगा तो लिखेंगे 2 एक्स क्यू प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स और माइनस में 4। जब कोई भी बहुपद लिखना होता है तो द्विघात बहुपद में बता चुके थे कि बाटा वाले को नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बाटा वाला जो इधर भागा में है तो इधर क्या हो जाएगा गुना में। अब बराबर में हमारा हमेशा क्या होता है 0। तो जब बराबर में 0 होगा तो गुना हो जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। लेकिन हम लोग को सिर्फ बहुपद लिखना है तो बराबर के बाद वाले को नहीं लिखते हैं। तो बराबर के बाद वाले नहीं लिखेंगे तो सिर्फ आ जाएगा यही वाला। तो हमेशा याद रखना बाटा वाले के नीचे को नहीं लिखेंगे, क्योंकि बराबर में जाने के बाद में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब बहुपद है तो हमारा 0 नहीं लिखना होता है। तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा जब त्रिघात बहुपद में शून्यक दिया रहेगा और हमारा बहुपद पूछेगा निकालने के लिए, तो बहुपद हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है।